नमस्ते प्यारे बच्चों। सेंट जोसेफ एकेडमी मरियम नगर गाजियाबाद द्वारा संचालित ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम पुस्तक रचना प्रसून के पाठ 15 जिसका शीर्षक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के विषय में पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रेनू मार्टिन सेंट जोसेफ एकेडमी मरियम नगर गाजियाबाद द्वारा संचालित हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम पुस्तक रचना प्रसून के पाठ 1 जिसका शीर्षक है भाषा और व्याकरण के भाग 1 के विषय में पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। हमारे पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। इस पाठ में हम भाषा और व्याकरण के अर्थ को समझेंगे और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में भी जानेंगे। बच्चों, इन चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए तथा लिखे हुए वाक्यों को पढ़िए। श्याम ने अपने मित्र से पूछा, राम, क्या तुम शाम को पार्क में खेलोगे? राम ने कहा, हाँ मित्र, मैं खेलूंगा। माँ ने सोहन को उपहार दिया। सोहन ने माँ को धन्यवाद कहा। बच्चों, आपने ऊपर दोनों चित्र देखे तथा यहाँ लिखे हुए वाक्यों को पढ़ा। इससे आपको पता चला कि इन वाक्यों में एक के द्वारा कही गई बात दूसरे ने समझी। बच्चों, हम अपनी बात को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए इन दोनों चित्रों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। एक चित्र में श्याम नेहा को पत्र लिख रहा है तथा दूसरे चित्र में नेहा वही पत्र पढ़कर अपनी माता को सुना रही है। यह पत्र लिखना तथा पत्र को पढ़ना तभी संभव हुआ जब दोनों को भाषा का ज्ञान था। भाषा के ज्ञान के अभाव में यह संभव नहीं है। इसलिए भाषा का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करना पड़ता है। पशु पक्षी अपने मन की बात विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, परंतु उनकी बोली को हम भाषा नहीं कह सकते। केवल मनुष्य ही
सार्थक भाषा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम भाषा की परिभाषा को इस प्रकार समझ सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने मन के विचारों को प्रकट कर सकता है तथा दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझ सकता है। इसका अर्थ हुआ कि हम भाषा के द्वारा अपने मन के विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम भाषा के प्रकार के विषय में जानेंगे। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य ने मुख्य रूप से 2 विधियों को अपनाया है। इसमें से पहली विधि है लिखकर तथा दूसरी विधि है बोलकर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के मुख्य 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। आइए बच्चों, अब हम भाषा के दोनों रूपों के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। भाषा का पहला रूप है मौखिक। जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। नानी का कहानी सुनाना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ नानी बच्चों को कहानी सुना रही हैं, अतः वह मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हैं। बातचीत करना, टीवी देखना, गाने सुनना आदि इसके अन्य उदाहरण हैं। भाषा का दूसरा रूप है लिखित। लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। बच्चों, जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरों को समझाते हैं या पुस्तक में लिखी हुई विभिन्न बातों को पढ़कर समझते हैं, यह सभी लिखित भाषा कहलाते हैं। लिखित भाषा के उदाहरण के लिए आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखें। इस चित्र में अध्यापक लिख रहा है और छात्र छात्राएं पढ़कर समझ रहे हैं, अतः यह भाषा का लिखित रूप है। प्यारे बच्चों, हमने भाषा को समझा तथा उसके प्रकारों के विषय में पढ़ा। आइए अब हम व्याकरण को समझते हैं। बच्चों, यहाँ 2 चित्र दिए हुए हैं तथा जिनके नीचे 2-2 वाक्य लिखे हैं। इन दोनों वाक्यों में से एक वाक्य सही है तथा एक वाक्य गलत है। आपको इन वाक्यों को पढ़ना है और सही तथा गलत वाक्यों के भेद को समझना है। पहले चित्र के नीचे लिखे हुए वाक्य हैं, बिल्ली पेड़ पर चढ़ता है। बिल्ली पेड़ पर चढ़ती है। बच्चों,
इन दोनों वाक्यों में से दूसरा वाक्य सही है, क्योंकि बिल्ली एक स्त्रीलिंग है, अतः उसके लिए चढ़ती शब्द का प्रयोग किया जाएगा। दूसरे चित्र के नीचे वाक्य है, राम गाना गाती है। राम गाना गाता है। इन दोनों वाक्यों में से दूसरा वाक्य सही है, क्योंकि राम एक बालक है, अतः राम गाना गाता है वाक्य सही है। बच्चों, हमने कैसे जाना कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है? हम व्याकरण के माध्यम से ही यह बात समझ सकते हैं कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। आइए बच्चों, अब हम व्याकरण की परिभाषा को पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। बच्चों, व्याकरण के माध्यम से हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण के द्वारा ही हमें पता चलता है कि भाषा को किस प्रकार सही से बोलना है और सही से लिखना है। प्यारे बच्चों, अब हम व्याकरण के अंगों के विषय में पढ़ेंगे। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग अर्थात 3 भेद हैं। व्याकरण का पहला अंग है वर्ण, दूसरा शब्द। व्याकरण का तीसरा अंग है वाक्य। आइए अब हम व्याकरण के अंगों को विस्तार पूर्वक पढ़ते और समझते हैं। व्याकरण का पहला अंग है वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और खंड नहीं किए जा सकते। इसका अर्थ है इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, इसे बांटा नहीं जा सकता। इसके उदाहरण हैं अ, क, घ, ह, सा आदि। व्याकरण का दूसरा अंग है शब्द। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, जैसे कमल, गगन, विद्यालय आदि। व्याकरण का तीसरा अंग है वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसके उदाहरण हैं सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, हमें गुरुजनों का आदर करना चाहिए। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। हिंदी भाषा हमारी राजभाषा व राष्ट्रभाषा है। इसीलिए प्रति वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। बच्चों, अब हम विस्तार पूर्वक समझते हैं
कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा किसे कहते हैं। राष्ट्रभाषा किसी देश में जो भाषा अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाए उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसका अर्थ है कि जिस देश में जो भाषा ज्यादातर लोगों द्वारा बोली जाती है और लोग उसे समझते हैं, उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। मातृभाषा। मातृभाषा का अर्थ है जिस भाषा से बच्चा सर्वप्रथम परिचित होता है, समझता है अथवा बोलता है, उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। जैसे बच्चों, जब आप पैदा हुए थे तो आपने किस भाषा में सर्वप्रथम अपने माता पिता को पुकारा था? हिंदी भाषा में, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। हमारे भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। अतः जब बच्चा पैदा होता है और वो बोलना सीखता है या समझना सीखता है तो सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग करता है। अब पाठ के अंत में हम स्मरण रखने योग्य बिंदुओं को पढ़ेंगे। विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक, लिखित। भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। बच्चों, पाठ के अंत में हम आपको गृह कार्य भी दे रहे हैं। आप इस पाठ को पुनः पढ़िए और पुस्तक में दिया गया अभ्यास कार्य हल करने का प्रयास कीजिए।
प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने मन के विचारों को प्रकट कर सकता है तथा दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझ सकता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। और किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो में पढ़ाया गया सभी कार्य आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा से देखें और अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से इस पाठ को दोबारा पढ़ें और भाषा और व्याकरण के अर्थ को उचित प्रकार से समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।